नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। क्या मेनका गांधी और वरुण गांधी को बीजेपी साइडलाइन कर रही है? ये सवाल पिछले काफी वक्त से उठ रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हुई और सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया, उसके बाद से ही कयास थम गए और ये जो बयानबाजी हो रही थी ये भी थम गई कि साइडलाइन किया जा रहा है मेनका गांधी को। लेकिन वरुण गांधी का क्या? वरुण गांधी का तो पीलीभीत से टिकट कट गया। कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को बीजेपी ने यहां से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है और वरुण गांधी का पत्ता काट दिया है। अब सिर्फ पत्ता काटा है या फिर और भी उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट न मिलने से उनकी मां मेनका गांधी नाराज है। भले ही मेनका गांधी अपना टिकट बचाने में कामयाब रही, लेकिन बेटे की वजह से वो बीजेपी आलाकमान से नाराज है। और ये नाराजगी उस वक्त दिखाई दी जब हाल ही में नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने पीलीभीत में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। मंच पर यूं तो बहुत सारे नेता राजनेता मौजूद थे, लेकिन जो नहीं था उसको लेकर चर्चा हुई। और कौन नहीं था? मेनका गांधी नहीं थी, जो पीलीभीत से कभी सांसद रही हैं। वरुण गांधी नहीं थे, जो मौजूदा सांसद हैं, हालांकि इस बार उनका पत्ता कट गया है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर इन दोनों का अपमान जानबूझकर किया जा रहा है या फिर ये दोनों खुद को बीजेपी से दूर कर रही हैं। अब देखिए, मेनका गांधी को टिकट मिल गया है। मेनका गांधी ने अब अपनी सियासी बयानबाजी तेज भी कर दी है। मंच पर ये दोनों मौजूद क्यों नहीं थे, इसको लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, ना ही मेनका की तरफ से, ना ही वरुण की तरफ से और ना ही बीजेपी के किसी नेता की तरफ से। वो अलग बात है कि कहा जा रहा है कि शायद वरुण गांधी के लिए बीजेपी ने कुछ और सोचा है, लेकिन क्या, ये कोई नहीं जानता। वरुण गांधी को साइडलाइन किया क्यों गया है, इसको लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। देखिए, इनमें यह भी दावा किया जाता है कि वरुण गांधी बीजेपी में रहते हुए जिस तरीके से मुखर होकर अपनी राय रखते हैं बीजेपी के खिलाफ, अब वो उनको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं तो आप खुद बताइए, वरुण गांधी को बीजेपी ने क्या नहीं दिया? उनको सांसद बनाया, इसके अलावा उनको बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रखा, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी। आप उनका इतिहास खोलकर देखिए, बीजेपी ने वरुण गांधी को बहुत सारे पद दिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी अनदेखी इसलिए की जा रही है क्योंकि जब जब कोई ऐसा मुद्दा देश में उठा जो बीजेपी के खिलाफ था, उस वक्त वरुण गांधी ने आगे आकर बीजेपी को तंज कसा, बीजेपी के खिलाफ अपने बयान दिए और इसीलिए कई बार तो ये तक कहा जाने लगा था कि वरुण गांधी बागी हो चुके हैं। लेकिन अब खेल पलट गया है। खेल इसलिए पलट गया है क्योंकि वरुण गांधी को उम्मीद थी कि ऐसा करने के बावजूद वो अपना टिकट बचा लेंगे, लेकिन बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी आगे की राजनीतिक संभावनाओं को भी खत्म कर दिया है। कहा यह जा रहा था कि अगर वरुण गांधी को वक्त रहते ये बात पता चल जाती कि उनका टिकट कट रहा है तो वो शायद पीलीभीत से निर्दलीय लड़ सकते थे, लेकिन 27 मार्च नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी, वो निकल चुकी है और ना ही निर्दलीय के तौर पर और ना ही किसी पार्टी के टिकट पर वरुण गांधी ने अपना पर्चा भरा और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब उनके खाते में फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो वरुण गांधी, मेनका गांधी और बीजेपी आलाकमान को लेकर सामने आ रही हैं। सच क्या है ये तो बीजेपी और उसके नेता ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी गलियारों में, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों में चर्चा तेज है कि मेनका और वरुण को साइडलाइन किया जा रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।